यस, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे। रिकॉल कराइए करके क्लास। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन यस्टरडे? 7। 1 to 7 हमने कर लिया था। चलिए, 6 कर लिया था। 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अप टू 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। टेल मी द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9, 8। इसमें क्या किया था हम लोगों ने? 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रिकॉल करिए, इसको बताइए कैसे होगा। हम्म। 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 तो डिवाइड करके जो हमने देखा था, क्या वो डिवाइड तीनों से हो रहा था? डिवाइड करने पर हमारे पास, दिस इज योर क्लास 5, टुडे इज 21। अगर आप एक दिन एब्सेंट नहीं करती वीक में, तो आज क्लास 4 में ही आपका कंप्लीट हो गया होता है। खैर, क्वेश्चन नंबर 5 हम फिगर आउट 1 में देख रहे थे कि वी हैव 3 नंबर्स। व्हाट आर द 3 नंबर्स? 4, 9 एंड 10। दीज आर द 3 नंबर्स। इनका एलसीएम हमने निकाला था। 4, 9 एंड 10 का एलसीएम कितना आया था? 180 आया था, ठीक है। तो हमको ये देखना था कि 180 में आखिर आया क्या था। 180 में आया क्या था, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। और 10 को लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, 2 × 5। यही लिख सकते हैं ना? 10 हो जाएगा, तो यानी कि 2 × 5 आ जाएगा। तो हम ये देख, 2 चूंकि कॉमन है, एलसीएम 2 × 5 होगा। लेकिन जब हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में जितने भी नंबर्स हैं हम सबको एक साथ लेते हैं, तो ये वाला 2 डिलीट हो जाएगा। ये वाला 2 हम नहीं लेंगे, हमारे पास सिर्फ 5 इज अलोन। हमारे पास 5 इन ऑड, ऑड नंबर रहेगा। इन एलसीएम, इन एलसीएम ऑफ 180, देयर इज, देयर इज 5 इन ऑड। 5 जो है वो ऑड है, ठीक है। और चूंकि ये प्राइम फैक्टर्स अपेयर्स ओनली वंस टाइम, एक ही बार आ रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 180 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो सकता है कि पेयर में हो जाएगा, 5 का पेयर मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5, वी गेट पेयर ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का हमें क्या मिल जाएगा? प्राइम फैक्टर्स का हमें मिल जाएगा पेयर। सो 180 मल्टीप्लाई 5, 500, 5 8 40, क्या लगे 4, 5 5, 1 9, 900 हो जाएगा 180। हाँ, स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो ये जो 900 आया है, क्या 900, अभी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है या है भी या नहीं है। तो भाई है, क्यों? क्योंकि 900 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 100। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 10 किसका, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। सो ये स्क्वायर नंबर है, ये हमने चेक कर लिया, ये रफ वर्क में हमने चेक कर लिया। ओके, सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों है वो चेक भी कर लिया। एंड 4 से भी डिवाइड है, 4 को भी डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर्स हैं। फिर 9 को तो करेगा ही, क्योंकि 9 1 9 है, और 10 को भी करेगा। तो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर मांग रहा था, स्मॉलेस्ट
नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये चेक करके रफ वर्क में बता दिया, रफ वर्क करना इसीलिए जरूरी होता है। एंड इट इज डिविजिबल बाय व्हाट? Divisible by 4, 9 and 10. This is your answer. Divisibility rule क्या है? आप कल यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, रिमार्क्स या रिवीजन रिकॉल कर सकते हो, रिकॉल। चलो जल्दी से मुझे डिविजिबिलिटी रूल्स बताओ, कैसे नॉर्मल चेक करते हैं अप टू कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल। मैंने कहा था कि बच्चों की किताब लेकर, फिफ्थ वगैरह की किताब लेकर उसको जरा से पढ़ लेना। यस, डिविजिबिलिटी रूल। स्टार्ट फ्रॉम टू। टू से कौन से नंबर डिवाइड होंगे? टू किन नंबर को डिवाइड करेगा? ओके, इवन नंबर को करेगा। ओके, व्हाट आर द इवन नंबर्स? ठीक, उनको डिवाइड करेगा जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई संख्या होगी एट यूनिट प्लेस पर, तो वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे। नाउ कम्स ऑन 3। फॉर एग्जाम्पल 240 डिवाइड होगा लेकिन 25 डिवाइड नहीं होगा। और नंबर्स नहीं, ये रूल नहीं है थ्री का ये रूल नहीं है। क्लास फिफ्थ में, क्लास सिक्स में, क्लास फोर में डिविजिबिलिटी रूल 3-4 साल पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए कि जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको प्राइम फैक्टर्स बड़े बड़े नंबरों को करना पड़ेगा, 147, 127 ऐसे नंबरों को करना पड़ेगा जिसको आपको लगेगा कि अरे ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो थ्री में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। डिजिट्स का सम अगर थ्री से डिविजिबल हो, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री। अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय थ्री है तो नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। जो भी नंबर होगा डिविजिबल होगा बाय थ्री। जैसे कि अगर हम, चलो कोई भी नंबर बोलो, जैसे कि 1 2 3 है, 1 2 3 का चेक करना है तो 1 + 2 + 3 करो, कितना आएगा? इट इज 1 + 2 3 + 3 6। तो चूंकि सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री और नॉट, 6 is divisible by 3, so therefore 123 is also divisible by what? 3। लेकिन अगर हम इसको 1 2 4 ले लेते हैं, 1 + 2 + 4 कितना आएगा? 3 + 4 is 7। 7 is not divisible by, it is not divisible by 3, so 124 also not divisible by what? चलिए 4 का बताइए। 120, 124, 1 + 2 + 4, 124 के लिए, तो 124 is not divisible by 3। 4 से वो नंबर डिवाइड होंगे, दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर्स विच इज डिविजिबल, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल बाय, क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर है 4 का। कम ऑन 5, रूल 5, numbers that end with 5 की टेबल में कैसे नंबर आते हैं? 5 2 10, 5 3 15। द नंबर्स दैट एंड विद 0, 0 एंड या और 5, जो सारे नंबर 1 0 7 5 3 0 5,
टेल मी divisibility rule of 6. हाँ, number that is divisible by both, दोनों से होना चाहिए, 2 and 3, और नहीं लगा रहे हैं, नोटिस यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे और लगाया था लेकिन यहाँ पे एंड लिख रहे हैं, यहाँ पे और लगाया था, और का मतलब होता है ऑप्शनल में, या तो ये ऑप्शंस हो जाता है, लेकिन 2 and का मतलब होता है कि दोनों, दोनों को लेकर। तो अगर कोई नंबर है, कोई नंबर जैसे कि 24, 24 को चेक करो, 24 क्या 3 से डिवाइड होता है और क्या 2 से डिवाइड होता है, तो क्या 6 से डिवाइड होगा, बताओ। 3 8 जा 24, कितना आता है, 3 8 जा 24, 2 12 जा 24, हाँ 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होगा, तो 6 4 जा 24, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लें, जैसे कि क्या, कोई दूसरा नंबर बताओ, कोई ऐसा नंबर जो जैसे कि 14, 14 3 से डिवाइड होता है, नो। 2 से डिवाइड होता है, यस। तो क्या 6 से डिवाइड होगा, नो। क्यों, क्यों नहीं होगा, बोथ लिखा है, इसीलिए बोथ लिखा है। कंडीशन इसमें यही है, कंडीशन यही है कि दोनों से होना चाहिए, दोनों से होगा, क्यों, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों दोनों से होना चाहिए, बिकॉज द फैक्टर ऑफ, जो रीजन है, रीजन आप क्या दोगी, रीजन इज द फैक्टर, द फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर क्या है, 2 × 3 and 1, 1 तो यूनिवर्सल होता है, 2 × 3, तो जो नंबर 6 से डिवाइड होना चाह रहे हैं उनको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होगा, उनका रिलेशनशिप 2 से भी बहुत अच्छा हैप्पी होना चाहिए, 3 से भी बहुत अच्छा हैप्पी होना चाहिए, तब जाके वो 6 से भी हैप्पी होंगे। अगर वो सिर्फ 2 से खराब है और सिर्फ 3 से अच्छे हैं, तो 6 से भी उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, वाइस वर्सा। देन कम्स ऑन 7, divisibility 7 रूल। 7 के रूल के लिए ये है कि सपोज कि अगर हमने कोई नंबर ले लिया 203, तो 203 में सब अलग करो, 20 को अलग लिखो और 3 को अलग लिखो, फिर क्या करना है कि लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये इट इज नॉट सब्ट्रैक्ट, इसीलिए हम एरो लगा दे रहे हैं, दोनों नंबरों के बीच में एरो लगा दे रहे हैं, ठीक है। 20 and 6, 20 और 6, ये एरो का निशान हटाकर क्या कर दो, 20 - 6 कर दो, तो इट कम्स 14। तो अब चेक करो क्या 14 डिवाइड होता है 7 से, यस होता है, तो 203 भी क्या होगा, डिवाइड होगा, यस। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ये है कि लास्ट नंबर, जो मैकेनिज्म है, जो ट्रिक है, वो क्या है, आप नोट कर लीजिए। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर मतलब यूनिट प्लेस का नंबर, लास्ट नंबर नहीं बल्कि डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, नंबर का लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट, किससे सब्ट्रैक्ट, जो बाकी का हिस्सा बच रहा है सब्ट्रैक्ट। अगर वो दिया गया नंबर, जो यानी कि जो सब्ट्रैक्टेंड है, जो आंसर है, वो डिवाइड हुआ अगर 7 से, अगर यस, तो तभी जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा 7 से, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इफ नो, इफ नो, तो नो, नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ओके। 8 से, 8 से कौन से नंबर होंगे, हाँ, जैसे कि बताइए, 6349, 6349 8 से डिविजिबल है या नहीं है, इज इट, क्यों, ठीक है, आपने लास्ट 3 डिजिट बोला है तो उसको एक्सप्लेन करिए ना,
आपने कैसे बोला है, कहाँ से बोला है, कुछ पता होगा आपको? लेट यू एक्सप्लेन इट। बोलिए। 6349 8 से डिविजिबल है, लास्ट थ्री डिजिट्स। इफ लास्ट थ्री डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए? हम्म। हाँ, तो इसी को 6349 में बताइए मुझे। एक्सप्लेन इट। 6349 कैसे चेक करेंगे? ठीक है, मुझे पता है 634। हम्म। हम्म। हाँ, तो 349 डिवाइड हो जाएगा 8 से। डिवाइड करिए, चलिए बताइए कितने टाइम्स। फर्स्ट टाइम क्या आ जाएगा? लेट इट डिवाइड। भाई 34 लेंगे ना, बोलो कितनी टाइम्स जाएगा, इतना वेट क्या करना है? 8 इतना छोटा सा नंबर है, क्लास फिफ्थ का डिवीजन नहीं कर पा रही। हाँ। 4 सा 32। 8 4 सा 32। हाँ। हम्म। तो क्या करेंगे? हाँ। अनहद भाई, यही यही चीज यहीं पे होता है भाई। डिविजिबिलिटी का मतलब है कि आप डेसिमल नहीं लगा सकते। मतलब पूरी कहानी सुन लिया, पूरी महाभारत सुन लिया, पूछ रहे हैं राम सीता कौन थे। डिविजिबिलिटी का, डिविजिबल का मतलब ही नहीं पता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविजिबिलिटी? हाँ। डिविजिबिलिटी का मतलब ही नहीं पता। नो डेसिमल। डेसिमल लगा के तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, तभी तो 22/7 डिवाइड हो जाता है क्या? 22 डिवाइड डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब है हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमको रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। डिवाइड विदाउट डेसिमल, विदाउट अप्लाइंग डेसिमल। डेसिमल लगाए बगैर आपको डिवाइड करना है टिल गेट जीरो एज रिमाइंडर। जीरो ना मिल जाए रिमाइंडर, वो होता है डिविजिबिलिटी। आपको डिविजिबिलिटी ही नहीं पता था अभी तक। खैर, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मैं ये देखना चाहती थी कि आपको ये तो पता है। यू हैव डिजिटलाइज, यू आर डिजिटलाइज। आप दूसरा टैब खोल के आसानी से देख सकती हैं डिविजिबिलिटी रूल। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छी बात है। अब आपको पता चल गया है कि 8 कैसे नंबर होते हैं डिविजिबिलिटी के। अब आपको पता चल गया है, चाहे आपने अभी ऑनलाइन क्लास में सीखा या खुद से न्यू टैब खोलकर आपने मुझे बताया, डजंट मैटर। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि डिविजिबिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या है। तो चूंकि 349 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 6349 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ये क्लास फिफ्थ का है बेटा, क्लास फिफ्थ। क्लास फिफ्थ के कोर्स पढ़ रही हो। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 9? रूल फॉर 9, 9 के लिए बताइए। जिस तरह से थ्री के लिए था, जैसे कि हम ले ले 7 2 9, जिस तरह से थ्री के लिए था सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। 7 2 9 है, 7 + 2 + 9 करेंगे। हाउ मच? 7 + 2, 7 8 9 9 18। 18 इज डिविजिबल बाय 9। सो
729 is also divisible by 9. What rule for 10? So easy. Any number that ends with 0. Any number that ends with 0. वो हो जाएगा 10 से डिवाइड. 11 का बताइए. रूल फॉर 11. क्यों 11 से नहीं डिवाइड करोगे क्या किसी नंबर के? नहीं पढ़ा है. चलिए, उस रूल फॉर 11 का जो फॉर्मूला है वो ये है. फॉर्मूला फॉर्मूला ये है कि 11 के लिए कि सम करना है आपको. सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस. ऑड प्लेस का मतलब 1 3 5 7. सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस उसको माइनस करना है सम ऑफ digits at even place. Tell me a number. Hurry up. भाई 239 में बिना फॉर्मूला लगाए बता देती हूँ कि नहीं डिवाइड है 11 से. भाई 11 में कैसे नंबर डिवाइड होते हैं? पैटर्न्स 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1. सपोज 1 2 1 1 2 1 हमने नंबर लिया. तो हेयर ऑड प्लेस क्या है? ये ऑड प्लेस है जिसको हम डॉट कर रहे हैं, वो इवन प्लेस है. ऑड प्लेस का मतलब टिक, इवन प्लेस का मतलब डॉट. तो सम ऑफ ऑड प्लेस 1 प्लस 1 माइनस सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस. इवन प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर है. So what it will be? 2 minus 2. So sum is 0. If the sum is 0, so if the sum is 0, if the आंसर कुछ भी कह सकती हो. एक्चुअली सम थोड़ी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना. तो इफ द सब्ट्रैक्टेंट विल बी 0, आंसर विल बी 0. अगर 0 आ जाए देन नंबर इज व्हाट? डिविजिबल बाय 11. number is divisible by 11. Check for 144 1441. Check for it. Tell me what is even place है ना. 1 2 3 4. ऑड सॉरी ऑड प्लेस हो गई और ये इवन प्लेस हो गई. तो इवन प्लेस यानी कि 1 प्लस 4 करो माइनस 4 प्लस 1 करो. ऑफ कोर्स 1 plus 4 is 5 minus 5 is equal to 0. So yes, divisible. चलिए बताइए. Do a question. Check the divisibility of 446 by 3. हम ऐसे लिखेंगे 446 डिविजिबिलिटी बाई 3. आपको बताना है यस और नो में 456 3 से डिवाइड है या नहीं है. इसी तरह से आपको बताना है 125 का 5 से. ये बताइए बिना मैकेनिज्म बिना ट्रिक सॉल्व किए आप कैसे बता देंगी? ठीक है, बिना सॉल्व किए बताइए कैसे बताएंगी. वहां से लेकर 3 4 पेज जो हमने लिखा है, हमको अगर डायरेक्ट बताना होता तो हमारा सारा काम एक पेज में हो गया होता ना. डायरेक्ट कोई चीज होती, डायरेक्ट सिर्फ 2 ही के साथ है कि इवन नंबर्स, और किसी के साथ नहीं है. 3 के साथ तो है ही नहीं भाई. जब तक आप उसके डिजिट्स को सम नहीं करेंगी तो आप कैसे बता सकती हैं? डायरेक्ट तो वही चीज हो गई ना कि अल्लाह ने कुन फयाकुन कहा और पूरी कायनात बन गई. तो वो चीज सिर्फ अल्लाह के पास है ना. हम लोग को तो हर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है.
बहुत इजी है भाई, 4 5 6 को अभी तक ऐड नहीं कर पाई तुम। बहुत स्लो हो, बहुत स्लो हो। क्यों डिविजिबल है? अच्छा, तो यहाँ मैं आपसे इक्का दुक्का खेलने के लिए बैठी हूँ। 4 5 6 का सम क्या आया? डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी। वाई? डू द डी नंबर। यस, डी। आफ्टर बी, डू द डी नंबर। प्लीज एक्सप्लेन। कैसे किया आपने? दी, आप आंसर बता चुकी हैं, आपने नंबर नहीं लिखा था क्या? अरे डी वाला, 7 वाला तो एक्सप्लेन करिए पहले। भाई, आप कौन, क्या है लास्ट डिजिट, क्या है लास्ट डिजिट? किसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हैं, बताइए ना। ठीक। कम बैक टू फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में अभी तक हम कौन कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? फिगर इट आउट में हम लोग 6 तक कर चुके हैं, हमें 7 से करना है। सो इस रीड द क्वेश्चन नंबर 7। हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, जिसमें आपका दिस 125 का स्क्वायर दिया था, 126 का स्क्वायर निकालना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 125 का स्क्वायर दिया था। मिला आपको? हैव यू फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? टेल मी दैट फॉर्मूला।
I'm eagerly waiting to listen the formula. नहीं याद आ रहा है ना, क्योंकि आपने कल की क्लास के बाद अभी बैठी हैं, अभी पीडीएफ खोला है, तो कैसे याद आएगा? आपको नहीं याद आएगा। फॉर्मूला तो उन बच्चों को याद आएगा ना जो क्लास के बाद बैठ के सॉल्व करते हैं, अपने से भी पढ़ते हैं, उनको याद आएगा फॉर्मूला। जिन्होंने बस बंद कर दिया, दिखा आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर? अब आप चीटिंग करके देख के, हाँ a+1, हाँ a+1 का होल स्क्वायर, a² + 2a+1। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? मेन ओरिजिन कहाँ से मैंने शुरू किया था ये फॉर्मूला? कुड यू प्लीज टेल मी? नहीं पता होगा आपको, मैंने फॉर्मूला शुरू किया था, नहीं पता होगा। यहां से शुरू किया था जहां मैंने टिक लगाया है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ a+b का होल स्क्वायर। इसको याद कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चलिए, चैंटिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को, द फॉर्मूला इज a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मतलब कभी अपनी रिकॉर्डेड क्लास जाकर चैनल पे देखना और जरा गौर करना कि कैसे पढ़ती हो, कितनी अटेंटिव पढ़ती हो। द फॉर्मूला इज a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि सिक्स पहले बिटवीन स्क्वायर्स, दो नंबरों के बीच, जैसे कि एक नंबर दे दिया है आपको n, एक नंबर आपको n दे दिया है और दूसरा नंबर n+1 दे दिया है, तो इन दो नंबरों के बीच कितने स्क्वायर्स होंगे हमें ये निकालना। ठीक है, हमें ये निकालना है, तो बिटवीन स्क्वायर्स निकालना है एक्चुअली, बिटवीन स्क्वायर्स। और ये हमने कहा से, क्वेश्चन नंबर 3 से सीखा कि वहां पर हमको 125 का स्क्वायर दिया था और 126 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा था। तो हमने क्या किया कि हमने, बोलो क्या किया, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स लाई? 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? बिटवीन स्क्वायर्स नंबर, नंबर स्क्वायर्स नहीं है, बल्कि दो स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, कि n² और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने एन्स आएंगे, कितने एन्स आएंगे, आपको ये पता करना है। तो फॉर्मूला जो हम यूज करने जा रहे हैं, वो ये यूज करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या नंबर होता था? एक नंबर होगा n², ठीक है, n² नंबर होता था। तो एक्चुअली हमने कौन सा फॉर्मूला ओपन किया था? हमने फॉर्मूला ओपन किया था n+1 का होल स्क्वायर। n² इज वन ऑफ द नंबर, n+1 स्क्वायर इज द अदर नंबर, और n² और n+1 का होल स्क्वायर के बीच में, बिटवीन में कितने एन्स आएंगे, नॉट स्क्वायर, कितने एन्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो हम किसका स्क्वायर ओपन करेंगे हियर? कुछ गेस, कुछ क्लिक्स बता सकती हो? हम ओपन करेंगे n+1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मेट पता है a+b का होल स्क्वायर। हमें किसका फॉर्मेट पता है? a+b का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। a की जगह हम n ले लेंगे और b के जगह 1 ले लेंगे, और n+1 क्या है? दूसरा नंबर है,
जैसे 16 अगर n है तो 17 कैसे बनेगा? 16 में 1 प्लस करोगी तभी बनेगा। अगर ये 16 है तो 17 कैसे बनेगा? 17 बनेगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज 17 स्क्वायर। और 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं ये आपको फाइंड करना है। So now tell me, open this formula, n plus 1 का whole square is what equal to? According to this formula, a plus b square a square. n plus 1 का स्क्वायर फॉर्मूले को ओपन करिए विद द हेल्प ऑफ a plus b का होल स्क्वायर, a square plus 2ab. a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही है ना? तो बताइए ना मुझे कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a की जगह n है, b की जगह 1 है। 16 17 की बात नहीं कर रहे हैं, 16 17 14 की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इस फॉर्मूले की। इस फॉर्मूले की मदद से ये वाला फॉर्मूला ओपन करो, बताओ क्या लिखें इक्वल के आगे? a की जगह n है। स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? वन स्क्वायर। फाइनली इसको क्या करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज रीअरेंज इस तरीके से करते हैं, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको कितने नंबर्स होंगे वही हमको n निकालना है। वी हैव टू फाइंड n। हमको क्या निकालना है? हमको n निकालना है। तो हम 2n के फॉर्म में जो भी है उसको अलग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक साइड ले लेते हैं, एन स्क्वायर को दूसरे साइड ले आते हैं इक्वल के, सो माइनस हो जाएगा। 1 को ले आते हैं इक्वल के दूसरे साइड, तो वो भी माइनस हो जाएगा, बचेगा इधर अकेला 2n। So your new identity or equation is n plus 1 whole square minus n square minus 1 is equal to 10. Now your first question is 16 and 17. 16 and 17 के बीच में हमें निकालना है, ठीक है? तो बस हमको n निकाल लेना है जी। आप क्या है, आप 16 का स्क्वायर निकाल, 17 का स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? ये आपका 17 का स्क्वायर है, ये आपका 17 का स्क्वायर है, ये आपका 16 का स्क्वायर है, दिस माइनस 1 टू n। आपको सिर्फ n फाइंड करना है, फाइंड n। बस चलो ठीक है, आओ 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट करना है। कम बैक इन 2 मिनट्स।
तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 256। 17 का स्क्वायर बताइए, कैलकुलेट 17 स्क्वायर। 289 minus 256 minus 1 is equal to what? Solve it. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 256 प्लस 1 257, और 289 में से माइनस करेंगे 257 तो 32 आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नहीं करने लग जाना कि 2n है, 2n करना है, नहीं। फॉर्मूले का मतलब ये है कि आप चाहे ये पार्ट करो, योर फर्स्ट मेथड, योर फर्स्ट, ठीक है, मेथड 1, आप या तो इससे निकाल लो, ठीक है। ठीक इसी के बराबर क्या दिख रहा है? 2n दिख रहा है। दूसरा पार्ट क्या है फॉर्मूले का? 2n। दिस इज सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया है। n+1 होल स्क्वायर, अगर दो नंबरों का स्क्वायर दिया हो तो बस रख कर उसको जल्दी से -1 कर दो, जो नंबर आता है वही आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरी चीज है 2n, और मेथड 2 is 2n। व्हाट इज n is here in 17 and 16? In question number 7(1), what is n here 16 and in 17? It is 16. So n की जगह क्या रखेंगे? 16 रखेंगे, और 2 16s are, there will be 32 numbers lie between, 32 numbers lie between square of 16 square and 17 square. The second one is 99 and 100. Tell me quickly, how many numbers? Just do 2n. 198 numbers. This is your answer. हाँ, बस यही कर। Come on, question number 8. Okay. Stop. In the question number 8, in the following pattern, fill in the missing numbers. Let's see the pattern. So this is your pattern. 1 square, 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है। तो जरा सा देखो क्या किया है, जो 2 लिया है वो 2 बार आ गया है, ठीक है। फिर फिर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 2 आ गया, फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हो गया। यानी कि 3 के बाद 5 एक छोड़ के 7 आ गया, 5 प्राइम नंबर छोड़ के 7 आ गया, ठीक। 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, फिर क्या किया, फिर 3 स्क्वायर लिया, फिर क्या कर रहे हैं, फिर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बुक में देखो, सिर्फ पैटर्न समझा रही हूँ, अभी सिर्फ देख रही हूँ।
तो दूसरे नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं ना, जैसे कि फिर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 7 स्क्वायर के बाद आ गया था 13 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज व्हाट, 3 3 9, 7 7 49, उससे नहीं देख पाओगी। 3 के बाद क्या आया, 5 छोड़ के 7 आया, फिर 7 के बाद क्या छूटा, 9, और 11 छोड़ के 13 आया। पहले एक छोड़ दिया, फिर क्या छोड़ा, फिर दो छोड़ दिया, फिर 13 के बाद क्या आना चाहिए, 13 के बाद 14, 15, 16 तो प्राइम नंबर नहीं होते, 17 होता है पहला प्राइम नंबर। 17 के बाद 18, 19 होता है। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे, यानी कि 20 स्क्वायर के बाद नहीं होता है, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 18 कॉम्पोजिट है। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, तीसरा नहीं, तो तीसरा प्राइम नंबर लिखेंगे, दैट इज 21। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 21 स्क्वायर, हाँ 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, और फिर 9 10, ये वाले नंबर में कैसे देखेंगे, देखो देखो सबका डबल कर रहे हैं, पहले 2 2 4 हो गया, टू टू था, ठीक है, फिर 6 हुआ, फिर 12 हुआ, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12। अब फिर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 20 का डबल कर दो, 22 क्या हो जाएगा, 40। तो 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। और फिर कौन सा नंबर आ जाएगा, 23 के बाद थर्ड लिया था, थर्ड के बाद अब फोर्थ ले लेंगे प्राइम नंबर। तो 26 प्राइम नहीं है, 25 27 भी प्राइम नहीं है, 3 9 से 27 होता है भाई, हाँ 28 भी नहीं है, 29 है, फिर 30 नहीं है, 31 हो जाएगा, 32, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, फिर 37 तीसरा होता है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, चौथा होता है 41, 41 स्क्वायर। तो ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक, ऊपर वाले फोर्थ ब्लैंक में क्या आंसर आएगा, 23 स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकेंड ब्लैंक में आपका आंसर आएगा 40 स्क्वायर, और लास्ट वाले स्क्वायर में आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, हेयर, हाँ 41 स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया, ठीक, हमें बस पैटर्न समझना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बना है, बहुत सारे टाइनी स्क्वायर्स बने हैं। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। जो टाइनी स्क्वायर्स हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे बने हैं, फर्स्ट वाला स्क्वायर कैसा है, टाइनी है कि बिग है, टाइनी है, तो कितने हैं, काउंट करके मुझे बताओ, जल्दी से काउंट करो। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। कितने निकले तुम्हारे टाइनी स्क्वायर्स वाले स्क्वायर्स, अरे क्या काउंट कर रही हो भैया, पहला स्क्वायर, एक लाइन में कितने स्क्वायर हैं, अरे एक एक खाना तुम गिनने के बैठ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, पहली लाइन में 5 है, तो फिर स्क्वायर पढ़ने का फायदा क्या।
पहली लाइन में 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, टोटल 41 है कि नहीं, मैं चेक करवा रही हूँ तुमसे। 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, कितने हैं टोटल? 5 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 5 से 25 हो गया। 5 वाले 25 हो गए। 4 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 4 4 16, 25 और 16 कितना हुआ? 41 है। ठीक है, मैंने सही कैलकुलेट किया था, काउंट किया था। तो 41 है। टोटल स्क्वायर्स जो है वो 41 है। अभी उसको रखो। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो ये बताओ, ये जो टाइनी स्क्वायर्स है, आई थिंक, मतलब जो मैं समझ रही हूँ, मेरे हिसाब से सबसे जो टाइनीएस्ट है उसी को मैं देख रही हूँ। तो अब एक एक क्यूब में, हाँ, एक स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 और 5 वाले हैं। तो कितनी लाइन्स है 1 2 3 4 में? 1 2 3 4 एंड 5, 5 है ना टोटल। और कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4, 5 5 से 25। तो 25, मतलब 25 टाइनियस स्क्वायर है। So what is the square root of 25? It's 5 square. 5 की पावर 2, it's 5. What is the square root of 25? 5. अगर हम 25 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने को कहें तो कैसे लिखोगी? और ये कितना आएगा? किस नंबर की पावर आएगी? 25 तो बहुत छोटा सा नंबर है ना। 5 5 से 25 होता है, मतलब 5 स्क्वायर। बोलो भाई, यस और नो, कुछ तो बोलो। 25 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे तुम्हें नहीं पता? अरे तो 5 into 5 को आप क्या बोलती हो? आप स्क्वायर रूट पढ़ रही हो, चैप्टर स्क्वायर चैप्टर पढ़ रही हो, 5 स्क्वायर क्यों नहीं बोल रही हो? व्हाट इज 25? 5 into 5 क्या होता है? तो टोटल जो टाइनियस्ट स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में आपका 23 स्क्वायर था, सेकंड वाले में 40 स्क्वायर था, और लास्ट वाले में 41 स्क्वायर था। ये 9th वाले का आंसर है। सॉरी, 8 वाले का है ना, 8 वाले का है। 9 वाले में जो टोटल टोटल टाइनी स्क्वायर्स हैं वो है 41। और एक स्क्वायर में, वन टाइनी स्क्वायर में जो स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं? 25 है। तो टोटल टाइनी स्क्वायर पूछ रहा है ना तुमसे, टोटल टाइनी स्क्वायर ही पूछ रहे होंगे। तो सपोज अगर हम मान लें टोटल स्क्वायर्स, अगर 41 तो प्राइम है, 41 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 41 नहीं है, लेकिन 25 है। तो अगर सिर्फ एक में पूछते हैं, सिर्फ एक स्क्वायर में पूछते हैं, तो 25 को तो ऐसे लिख देती तुम, 25 is 5 स्क्वायर, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, बस। लेकिन सपोज कि टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे, तो 41 तो प्राइम नंबर है ना, उसको तो निकल ही नहीं सकता, उसका निकल ही नहीं सकता। अब हम अगर ये सोच लें कि 41 टाइनी है और उसमें 25 खाने हैं, तो अगर हम 41 को मल्टीप्लाई करें 25 से, मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगा? 41 multiply by 25. Do it. 1025। तो 1025 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, निकालो।
1025 का, नॉट 125। निकालो, बताओ कि किसकी किसकी पावर्स प्राइम फैक्टर्स में किस किस प्राइम नंबर की फैक्ट आ रही है। तो एक मिनट रुको। तो चूंकि 1025 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं है ना? कैसे पता? 1025 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस परफेक्ट स्क्वायर का प्राइम फैक्टर लिखिए, तो हम इसका प्राइम फैक्टर नहीं लिख सकते। तो बस आपका आंसर यहीं तक हो गया। आपका आंसर सिर्फ यहीं तक हो गया कि आपने 25 निकाला और 5 का स्क्वायर निकाल दिया, दिस इज योर आंसर, इट इज डन। यहीं पर आपकी आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर आपके इस क्लास के साथ ये यहाँ तक आंसर हो जाता है, इसको आपको नहीं करना है। यहाँ पर स्क्वायर चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक। अब इसके बाद आपका क्यूब चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूब रूट है। क्यूब एंड